नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। सबका साल बहुत ही अच्छा जाए, खुशियों से भरा जाए, खूब अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिले और सबकी हर मनोकामना पूरी हो, यही मेरी प्रार्थना है अपने बिहारी जी से। आप सब बहुत ही खुश रहें। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो नए साल पे मैं वृंदावन नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, इसलिए मैं पहले ही हो आती हूँ। तो ये मैं वृंदावन गई थी, वहीं का ये ब्लॉग है। तो आप सोचते होंगे कि मैं बार बार वृंदावन का वीडियो क्यों डालती हूँ, क्यों दिखाती हूँ। जब भी जाती हूँ वहाँ का एक वीडियो डाल देती हूँ। तो मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ मुझे किसी न किसी ठाकुर जी की फोटो मिल जाती है, उनका वीडियो मैं बना पाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ। और मैं इसलिए भी डालती हूँ कि जो लोग वृंदावन नहीं जा पाते, जिनका जाने का मन होता है, वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे वीडियो के थ्रू ही अपने ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। उनके बहुत से कारण होते होंगे, बच्चों के कारण होते होंगे या कोई और भी कारण होते होंगे जिनकी वजह से वो वृंदावन नहीं जा पाते हैं, जो काफी दूर रहते हैं, जिनको वृंदावन जाना आसान नहीं होता है। उनकी वजह से मैं अपना वृंदावन का जो ब्लॉग होता है, जो वीडियो होता है, वो मैं डाल देती हूँ। तो पहले मैंने बिहारी जी के दर्शन करे और उसके बाद फिर हम राधा वल्लभ गए। राधा वल्लभ से लौटते समय ये बाजार का रास्ता है जो बीच में पड़ता है और उसी से होकर ही राधा वल्लभ जाया जाता है। तो ये सारी चीजें वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं। ये लड्डू गोपाल हैं जो वहाँ पर इतने सारे थे कि मुझे देखकर रुकना ही पड़ा और मैं रुक गई और वहाँ पर रुककर मैं इनको बहुत देर तक देखती रही। तो जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनको अगर ठाकुर जी किसी भी रूप में दिख जाते हैं तो वो उसी में रंग जाते हैं। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। वृंदावन से आने के बाद मैंने अपने घर का काम चालू किया। मुझे ग्रॉसरी भरनी थी जो मैंने भरी और उसके बाद मैं सारा जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो कहाँ रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह के मैंने प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स ले रखे हैं जिनमें मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। सामान जो होता है उसको मैं उसमें भर करके रख देती हूँ और ये वहीं पर रखे रहते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। जब ख़त्म हो जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसको भर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना एक्स्ट्रा सामान भरती हूँ और उसको संभाल करके रखती हूँ। तो वृंदावन से आने के बाद मैंने अपना सारी ग्रॉसरी भरी और उसके बाद फिर मैंने अपने घर के लिए कुछ मसाले पीसे जो मैं घर में ही पीसती हूँ, जैसे कि धनिया है, हल्दी है, मिर्चा है। हल्दी तो घर में नहीं पीस पाती है लेकिन वो मैं चक्की से पिसवा लेती हूँ जहाँ पर मसाले पीसते हैं। तो जो दालें होती हैं, चने होते हैं, छोले, राजमे होते हैं, ये सब जो मोटी चीज़ें होती हैं, खड़ी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, उनको मैं एक ही तरह के कंटेनर्स में भरती हूँ और एक ही जगह पर रखती हूँ। सबके लिए मैंने अलग अलग जगह बना रखी है जिससे कि आसानी से मुझे सब सामान मिल जाए। तो जो बिस्किट्स होते हैं और अलग अलग नाश्ता होता है वो मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में भर करके अपने बेटे के स्टडी टेबल के आसपास ही रख देती हूँ जिससे कि वो पढ़ता जाए और निकाल कर खाता जाए। तो जब मैं ये पैकेट काटती हूँ तो मैं ये पूरा पैकेट नहीं काटती, आखिरी में थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। आप देखिएगा ऊपर का हिस्सा जो है जो मैंने काटा है वो थोड़ा सा मैं इसी में चिपका रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ
क्योंकि जब ये पैकेट जो होता है ये पूरा डिकम्पोज होता है, रिसाइकल होता है, तो ये इतना छोटा सा जो टुकड़ा हम काटते हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको उठाकर नहीं ले जा पाते हैं, वो वहीं छूट जाता है। तो उसको मैं उसी में जुड़ा रहने देती हूँ। इसलिए आप कोई भी इस तरह का पैकेट काटें तो उसको आखिरी में पूरा ना काट कर अलग करें, थोड़ा सा ऊपर से छूटा रहने दें। इस तरह से जब ये पैकेट्स जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए या रिसाइकल होने के लिए, तो उनके साथ वो ऊपर का कटा हुआ टुकड़ा भी चला जाता है। और इस तरह से जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, वो दूषित नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। तो मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी इसी तरीके से धीरे धीरे करके कंटेनर्स में भर दी। जो मुझे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखना था वो मैंने ट्रांसपेरेंट में रखी, और जो मुझे वैसे रखना था वो मैंने वैसे रख दी। तो जो मेरी ये छोले दाल और ये राजमे हैं, इनको मैं कैसे रखती हूँ इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, एक वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रखती हूँ, और उसमें मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ जिससे कि उनमें घुन नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। तो इसी तरीके से आप रख लीजिए सारी चीज़ें, अपनी ग्रॉसरी अच्छी तरीके से। और उनमें जो खड़ी चीज़ें हैं जैसे दालें हैं, राजमे हैं, छोले हैं, उनमें तेज पत्ता डाल दीजिए। अगर आपके पास इतने सारे तेज पत्ते नहीं हैं तो आप उसमें लाल मिर्च सूखी हुई डाल सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च सूखी हुई डालने से भी उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, मैंने पानी गर्म किया और फिर बैठ के मैंने पानी पिया। सर्दी में मैं गर्म पानी ही ज़्यादातर पीती हूँ। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, और उसमें दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा गला ठीक रहता है। तो मुझे वृंदावन में ठंड लग गई थी और मेरा उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं ये जो लाल मिर्च मैंने सुखाई थी, इसको पहले आप बहुत अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। मैंने इसको करीब 3-4 दिन तक धूप में सुखा लिया था, और सुखाने के बाद फिर मैं अब इसको पीस रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी धनिया और मिर्चा सब पीसती हूँ घर में। मिर्ची पीसने से बहुत ज़्यादा भस उठती है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जुकाम भी होने का डर रहता है। तो मैं मास्क लगा लेती हूँ, और मास्क लगाने से ये होता है कि जब मिर्ची हम पीसते हैं तो उसकी जो भस उठती है तो वो हमारी सांसों में नहीं जाती है, हमारी नाक में नहीं जाती है, और हमें छींकें नहीं आती हैं। तो आप इसी तरीके से मास्क लगा लीजिए और उसके बाद फिर मिर्ची पीसिए। तो मैं इसी तरीके से सारी मिर्ची पीस लूँगी। मेरे बेटे का 12th है, उसका बोर्ड है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, मुझे उसकी पढ़ाई देखनी पड़ती है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ख़ासतौर से जो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उनका बोर्ड होता है या उनका कोई एग्ज़ाम होता है, तो हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमेशा माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। और हमें पहले अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी सारी ज़िंदगी काम आती है। हम चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारी पढ़ाई हमारे साथ ही रहती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने अपनी पूरी मिर्ची पीस ली है, और अब उसके बाद फिर मैं पीसूँगी अपना रायते का मसाला। तो रायता बनाने के लिए मैं बहुत सा मसाला बना करके रख लेती हूँ। तो जब हम रायता बनाते हैं तो बहुत आसानी होती है, हमें तुरंत रायते का मसाला नहीं बनाना पड़ता। वैसे भी आजकल सर्दियां चल रही हैं, बथुए का रायता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और हमें खाना भी चाहिए। इसलिए मैं अपने सारे मसाले ज़्यादातर बनाकर पहले से रख लेती हूँ। तो मैंने लिया 4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया और काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा लीजिए। मैंने करीब 1 चम्मच काली मिर्च ली है। काली मिर्च हमारे को वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, सर्दी में हमारे गले में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, और सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा करती है। तो मैं इन सारे मसालों को भून लूँगी। इनको तब तक भूनना है जब तक कि जीरा आपका थोड़ा कलर ना बदल दे और जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो हमको उसको तभी तक भूनना होता है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद मैं इसको पीसूँगी। आप चाहो तो इसको बहुत महीन भी पीस सकते हो, और मैं इसको थोड़ा सा दरदरा पीसती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा महीन नहीं करती हूँ। सर्दी से मुझे याद आया कि मैंने सर्दी के लिए, जो हमारे सर्दी जुकाम हो जाता है ठंड में बहुत ज़्यादा,
तो वो अगर आपको झटपट ठीक करना है तो उसके लिए मैंने एक शॉट बनाई थी और वो डाली थी। आप उस तरह से एक चटनी बनाइए अदरक और गुड़ की और उसको खाइए, बहुत ही जल्दी उससे खांसी और जुकाम ठीक हो जाता है। मैंने उसी को बनाया है और खा रही हूँ, उसी से मेरा गला ठीक हुआ है और तब मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो मैंने अपना सारा जो मसाला है उसको मैंने इस कंटेनर में भर लिया है और इसको मैं अपने किचन में अपनी गैस के ही आसपास रखूँगी जिससे कि मुझे जल्दी से मिल जाए और उसके बाद फिर मैं अपने रायते में डाल सकूँ। तो उसके बाद में फिर मैं ये बना रही हूँ चाय का मसाला, क्योंकि सर्दी में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है और उसमें अगर हम ये मसाला डालते हैं तो हमारा गला भी ठीक रहता है और सर्दी जुकाम नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने ली है छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। आप चाहो तो इसमें सौंफ डाल लो, सौंफ भी डाल सकते हैं, मैं सौंफ नहीं डालती हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग जब कोरोना हुआ था तब काढ़ा बनाकर पीते थे, उसमें भी डालते थे जिससे कि हमारा गला ठीक रहे। और इसमें मैं एक चीज़ और डालती हूँ, वो है केसर। केसर डालने से गर्माहट रहती है शरीर में, तो मैं केसर भी डालूँगी और केसर मैं कैसे डालूँगी वो आप आगे पूरे वीडियो में देखते रहें। तो जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पर, जो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको बेल आइकन दबा दें जिससे कि मेरे जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे वीडियो में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, और अगर आप कमेंट कर कर बताते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये जो आप मेरे एक कंटेनर में देख रहे हैं काली काली, ये तुलसी की पत्तियां हैं जो मैंने सुखा कर रखी हैं। जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ मुझे अगर तुलसी की माला मिल जाती है, पुजारी जी मुझे देते हैं, तो मैं उसको सुखा करके इसी तरीके से रख लेती हूँ और फिर मैं उसको चाय में डालकर पी लेती हूँ, या फिर इस तरह से जब मैं मसाला बनाती हूँ तब उसमें डाल लेते हैं, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद होता है जिसको मैं इधर उधर फेंकना पसंद नहीं करती और हमें ना ही फेंकना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम तुलसी की पत्तियों को सुखा लेते हैं या जो माला मिलती है वो सुखा लेते हैं और उसको हम चाय में डालकर पीते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे शरीर में भगवान का एक तरह से आशीर्वाद ही जाता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको भी अगर इस तरह से कोई माला मिले तो आप उसको इसी तरीके से सुखा लें, चाहे तो आप उसको धूप में सुखा लें या ऐसे ही आप अगर घर में रख देंगे तो वो धीरे धीरे सूख जाती है और फिर उसको आप किसी डब्बे में या किसी कंटेनर में भर कर रख लें और उसको किसी भी चीज़ में जिसमें आप डालना चाहें वो डाल करके यूज़ करें। तो मैंने जितने भी मसाले लिए थे उनको भून लिया है और जो केसर थी अब इसको मैं एक टिश्यू पेपर पे रखूँगी, क्योंकि केसर को मैं डायरेक्ट हीट नहीं दूँगी और ना ही उसको डायरेक्ट हीट देनी चाहिए, गरम करना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से एक टिश्यू पेपर में रखूँगी और लपेट करके रख के इसको मैं इस तरीके से गरम कर लूँगी और इसको हल्का सा भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल करके पीसूँगी। तो मैंने सारे मसालों को जार में डालने के बाद उसी में मैं 2-3 चम्मच तुलसी की पत्तियां डाल दूंगी और थोड़ी सी मैं बचा कर रख लेती हूँ, अलग से भी चाय में डालकर पी लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ केसर और केसर डालने के बाद सारे मसालों को पीस लेंगे और जब सारे मसाले पीस जाएंगे तो फिर उसमें मैं क्या मिलाती हूँ वो भी आप आगे देखते रहिए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखें कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, कौन कौन से मसाले बनाती हूँ और इसमें से कौन सा मसाला आपको सबसे अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरा मसाला पीस गया है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें क्या मिलाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको मैंने देखिए पीस लिया है और ये थोड़ा दरदरा पिसा है। अब मैं इसमें जो मिलाऊँगी वो है सौंठ आप पिसी हुई ले लीजिए और उसको जार में डाल लीजिए और जिस जार में आपको ये मसाला रखना है उसी में आप डाल लीजिए और उसमें फिर ये सारा मसाला डाल दीजिए। आप चाहो तो पहले मसाले में मिला लो और उसके बाद फिर जार में भर लो। तो मैंने इसको अब ये पूरा मिला करके बना लिया है मसाला चाय का और अब मैं इसको एक छोटी सी डब्बी में भर कर रखूँगी
तो ये जो मेरे पास सौंठ है ये मैंने थोड़ी डाली है, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी चाय में अदरक भी डालकर पीती हूँ। तो मैं इस मसाले को एक छोटी डिश डब्बी में निकाल कर रख ले रही हूँ, और रखने के बाद इसको मैं अपने गैस के ही आसपास रखूँगी। जो मेरा स्टैंड है उसी पे रखती हूँ, जिससे कि चाय बनाते समय हमें याद रहे और हम इसको निकाल करके अपनी चाय में डाल सकें। इस मसाले के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपका गला ठीक रहता है, आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस मसाले को बनाने के बाद अब मैं छोटी इलायची पीस कर रखूँगी, जो कि आजकल गाजर का हलवा बनता है, खीर बनती है, बहुत सी चीज़ें मीठी बनती हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। मैंने जब मिर्ची पीसी थी तो उसमें से थोड़ी सी मिर्ची बचा ली थी, जिसको मैं इस जार में भर के रख रही हूँ। ये मिर्ची जो मैंने बचाई है ये जब मैं दाल छौंकूंगी या फिर जैसे मैं कढ़ी छौंकती हूँ या और भी किसी चीज़ में मैं डालती हूँ तो उसमें काम आ जाती है। तो जिस जार में मैंने मसाला पीसा था चाय का, उसको मैंने पानी उसमें डाल करके थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि अब मेरा काम बहुत देर से मैं कर रही थी और मुझे अब थोड़ी सी चाय पीनी थी। तो सर्दियों में तो चाय पीने का बार बार मन होता ही रहता है। मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए थे, उनको भी क्योंकि गला ख़राब हो रहा था, और उन्हीं के लिए मैंने अदरक की चटनी बनाई थी, तो उनको भी थोड़ी सी चाय पीनी थी। तो मैंने पहले चाय बनाई और फिर साथ ही साथ ये इलायची छीली। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे बेटे का इस साल बोर्ड है, 12th है, तो उसकी पढ़ाई में और उसके फॉर्म वगैरह भराने में, एंट्रेंस के फॉर्म भराने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और जिसकी वजह से मेरे वीडियो इधर आप देख रहे होंगे कि बहुत लेट आ रहे हैं। तो मैं आजकल उसी की पढ़ाई में व्यस्त हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम कम बचा हुआ है। तो अगर मेरे वीडियो लेट होते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको माइंड मत करिएगा और उसको देखिए। जो मैं बीच बीच में वीडियो डालती रहती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं शॉर्ट बनाकर भी डाल देती हूँ। और एक बात और थी कि मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ वीडियो, तो इसमें भी जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बन पाती है, क्योंकि ये चलते चलते बंद हो जा रहा है। मुझे इसको दिखाना है, और अगर मैं इसको दिखाने जाऊंगी तो मुझे पता है कि उसको वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी चाय बन गई है, और मेरे हस्बैंड और मेरे लिए ये चाय मैंने छानी है। मैं ये छोटे छोटे ग्लास लाई थी, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है ठंड में, तो इस छोटे छोटे ग्लासों में थोड़ी थोड़ी चाय आती है, जो हम दिन में थोड़ी थोड़ी देर में पी लेते हैं, और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उनको भी मैंने चाय दी और उन्होंने चाय पी, और फिर मैंने भी बैठकर चाय पी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वो अदरक की चटनी है जो मैंने बनाई थी, जिसकी वजह से मेरी खांसी ठीक हुई है, और अब मेरे हस्बैंड भी वही खा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे टेरेस पे मैं जो गार्डनिंग करती हूँ उसके फूल हैं। बहुत सुंदर गुलाब खिले हुए हैं, और एक ही पेड़ में 2 कलर के गुलाब खिले हुए हैं। ये एक मैरून है और एक ये येलो है। तो आपको प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।